अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। 2 दिन पहले एक ऐसा वाकया मंजर आम पर आया जिसको सुन के बंदे की हर बंदा, हमारे घर में भी माँ बेटी है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। और स्टूडेंट्स का एहतजाज देखा, एक प्रेस टॉक देखी जो कि मरियम नवाज दी थी। इसी सिलसिले में मेरे साथ फरियाल मौजूद है। फरियाल, डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए हुए आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मरियम नवाज ने हर चीज की डिटेल रखी है, मैं एग्री करूंगा 90% बातों से, मगर ठीक है। वो डिटेल नहीं रखी जो टीचर्स स्टूडेंट्स को मैसेज किया है कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसके ऊपर क्या कहना है? इससे भी बढ़ के मोइन, ये तो आपका सवाल बहुत जेन्युइन है ही, बट हम्म, इससे बढ़ के मरियम नवाज ने वो जो टेबल सेट किया हुआ था प्रेस टॉक के लिए, उसमें हम्म, उनके एक तरफ वो बच्ची बैठी थी, एक तरफ जरताज को साहिबा की बहन थी। वो बच्ची अभी बात कर रही है, वो बच्ची अभी बता रही है कि प्रेस आई विटनेस के हवाले से वो हम्म, कह रही है कि कितने अनीशा वाहिद वहाँ मौजूद थे, मैं हम्म, अनीशा। वो बच्ची अभी बात कर रही है, बीच में मरियम नवाज उसको रोक के उसका माइक ऑफ करके और कह रही है जी कोई इस वाक्य का शायद नहीं है, क्योंकि हम्म, वाक्य ही नहीं हुआ। यानी मुझे उस बच्ची पे तरस आ रहा था। बेचारी हम्म, इतना प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर के साथ ही वहां बैठी होगी, और ठीक पता है। नहीं किस तरह उसको स्क्रिप्ट दिया गया, भूल गई बेचारी। उसने तो कह दिया जी कि एनी शायद मैं नहीं हूँ, कोई और है। हम्म, लेकिन अब मरियम नवाज ने माइक बंद करके, और ये दरअसल कल मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें बेशक आप पॉलिटिकल ना भी एलिमेंट लाना चाहे ना तो आ जाता है। उसकी वजह बिल्कुल। ये है कि ये सारा मामला हाईलाइट मरियम नवाज ने खुद किया। देखिए, हम्म, उन्होंने अगर अगर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो वेल एंड गुड करनी चाहिए थी हम्म, उनको। ये उनके पास एक बड़ा ब्राइट मौका था मोइन। अब वो हम्म, खुद का ना मतलब यूथ के अंदर, हम्म। खास तौर पे औरतों के अंदर बड़ा मकबूल करा सकती थी। वो आती, बच्चियां लेकिन साथ लेके आती और ये कहती कि मैं हक पे खड़ी हूं, मुझे सबूत चाहिए, 12 घंटों में मैं रिजल्ट एग्जैक्टली, दूंगी। बिल्कुल। मगर इबरतनाक अंजाम तक पहुंचेगा बाद में, बजाय इसके वो पहुंची हैं और वो कह रही है कि मियाँ जो हम्म, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, ये मियाँ आमिर का है, वो बड़े इज्जतदार है, उनका चैनल भी है। हम्म, तो वहां से डिसअपॉइंटमेंट शुरू हुई है। तो अब अगर आप इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए ना भी पॉलिटिक्स आए ना, और यहाँ मैं आपका हम्म, टाइम ले रही हूँ, लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपको बताई जाए कि इस वाक्य के ऊपर हम्म, जितने मीडिया चैनल्स तो रिपोर्ट कर नहीं रहे, आपको पता है हम्म, ब्लैकआउट है, मीडिया कैसे चल रहा हम्म, है। लेकिन जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे वो इंस्टा अकाउंट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट्स हैं, अभी की इन्फॉर्मेशन है 10 मिनट पहले की, कि 30 से 35 लोगों के हम्म, ऊपर लाहौर में जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, उनके ऊपर मुकदमा एफआईए की जानिब से दर्ज कर दिया गया है। हम्म। और वो आम मेरे और आप जैसे आम लोग हैं, आम सहाफ़ी हैं, जो जिनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स अपनी अपनी नीश के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए हुए हैं। सो ये रिपोर्ट करना भी वाकई इतना बड़ा जरूरी है। फरयाल, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है, सहाफियों को उठाते हैं, उठाएं, हम्म। हमें भी अरेस्ट करें, मगर उन टीचरों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेट अवे धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये जो बच्ची थी जो मरियम और नवाज शरीफ के साथ साथ बैठी हुई थी, जिसकी वीडियो भी सुनवाई, सारा बयान भी सुनवाया, मगर जो असल बयान था वो उसको बंद करवा दिया गया। बिल्कुल। मगर यहाँ पर हकीकत में उन बच्चियों को लाना चाहिए था ना जो बच्चियां प्रोटेस्ट करते हुए कह रही हैं कि हमने देखे कहाँ कैमरे हैं, हाँ, हाँ। हमने देखा ये मंजर यहाँ पर है। इस तरह तो ना तो आपसे वो, ना हमारे घर की माँ बेटियां सेव हैं, जो कि हो रहा है हकीकत में। मगर आपको इस टाइम पे पंजाब की क्या सूरत नजर आ रही है और रावलपिंडी का जो आज हाल हुआ हुआ है हम्म। उसको देख के आप क्या कहेंगी? वही इस टाइम अभी आपके साथ वीडियो करने से पहले पहले तो यही इतला थी कि रावलपिंडी में प्रोटेस्ट है, अटक के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, हम्म, लाहौर में तो सुबह से ही चल रहा है। हम्म, पिंडी में इस टाइम 6 से 8 मकामात बंद है, 3 हम्म, रोज बाद कारोबार खुले थे, एंड आफ्टर 3 डेज रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए दोबारा मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि 6 मकामात से इस वक्त रावलपिंडी ऑब्वियसली कनेक्टिंग पॉइंट्स है, हम्म, इस्लामाबाद भी बंद है, मोटरवे तक की आपको पता है, हमारे ऑफिस में कितने लोग नहीं पहुंच सके जो मोटरवे से ट्रैवल करना था, वो तक बंद है। तो ये बड़े नॉर्मल सा एहतजाज था, स्टूडेंट्स को निकलने देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, और डेफिनेटली हक पे कर रहे हैं वो। हम्म, अगर आज इस चीज के लिए आवाज उठाई जाएगी तो कल ही ये चीजें खत्म होंगी। लेकिन उनका साथ देते, हम्म। उस दरिंदे को पकड़ते, बजाय इसके यहाँ हुकूमत जिस तरह से मामला को मेरे डील कर ख्याल रही से है। मरियम नवाज की वाह वाह हो जाती अगर एक कमीशन एग्जैक्टली। बैठता, हम्म। उसमें कहते कि 12 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए, जो भी और जो भी हाँ, टीचर भी हाँ, इन्वॉल्व हाँ। है उनको मैं सामने लेके आना चाहती हूँ, मगर उन्होंने मामला खुद खराब किए। और उससे भी बढ़ के मोइन, हम्म, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की भी वाह वाह हो जाती हम्म, शायद, क्योंकि डिफरेंट हमारे कॉलेजेस में वाकयात होते हैं, रोनमा होते हैं, बट वो डर के मारे, या लोग एक वो है, एक खौफ है इज्जत हम्म, का, लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते उनको। लेकिन अगर हो जाता तो पंजाब ग्रुप, लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे तो ये लगता है, मेरी जो कभी कभी शक जाता है कि न हम्म, जाने ये कोई धंधा है, या ये क्या मामला है, इस पे पर्दा डालने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। यानी हम्म। इतने सारे बड़े इकट्ठे हो गए, इतनी वजीर आला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया वो इज्जतदार है, ये है। यानी क्या इज्जतदार शख्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये वाकया हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे मगर एक चीज बताओ कि आज के बाद हुँ, कभी भी हमारी माँ बहनें या बेटियां जो भी हैं हुँ। ऐसे स्कूलों में अपने आप को सेफ कर पाएंगी, रख नहीं, पाएंगी? नॉट एट ऑल, और बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये कि यार मैं मानता हूँ हम लोग भी गलत होंगे, हमने हाँ, भी कहीं ना हाँ, कहीं गलती की होगी, बिल्कुल। मगर जिस बच्ची पे ये गुजरा है वाकया, और हुँ, उसके बाद अगर बच्चे आवाज उसके लिए उठा रहे हैं, हुँ, उस्ताद ज्यादा जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आगे से धमका रहे हैं, हाँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चीज ठीक है? हमारे यहाँ यहाँ होना चाहिए था ये चीज।
ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मोइन जहाँ पे कहते हैं ना अंधेरा हो वहाँ पे रोशनी की भी एक किरण होती है। यहाँ पे मुझे जो चीज अच्छी लगी है ना, साथ का बिहेवियर, टीचर्स जैसे बिहेव कर रहे हैं, सब एक साइड पे हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स खड़े हो गए। आपने वीडियो देखी हो शायद, अगर यहाँ चला भी सकते हो आप, चलाइएगा। जैसे वो बच्ची कह रही है कि ये असातिज़ा हमारी नशोनुमा करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं, इनको तो खुद नशोनुमा की जरूरत है, हम एक रेपिस्ट के खिलाफ निकले और ये हमारे एडमिशन ही सस्पेंड करने चले। तो तालिब इल्मों को पता चल चुका है कि क्या मामला है, इस पे कैसे बात करनी है। इससे पहले तो कभी आज तक ज्यादती, रेप केसेस पे बात नहीं हो पाती थी, लोग डरते थे। अभी पूरे मुल्क के अंदर, पूरे शहर के अंदर रावलपिंडी के बच्चे निकल आए। बच्चे यानी यार ये 18-19 साल के फर्स्ट सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इतनी सेंस है, उन्हें समझ आ गई है यार कि ये एक चीज और उसमें हमें खड़े होना है। लड़कों को समझ आ गई हमने अपनी बहन के साथ खड़े होना है, लड़कियों को समझ आ गई हमने अपनी बहन के साथ खड़े होना है, कल को रिपीट ना हो। और आपको एक मजे की बात होता है, मेरे कजन की बेटी है यहीं इस्लामाबाद में पंजाब कॉलेज में पढ़ती है। सही। उनको एक वॉइस नोट आया प्रोफेसर की तरफ से, सुनिएगा वॉइस नोट आप भी, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो में लगा पाऊं, क्योंकि मैं मंगवा लूंगा वो वॉइस नोट। उसमें वॉइस नोट आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट हमारे खिलाफ जा रहे हैं, आपने रोडों पर नहीं निकलना, कल हम आपको ऑफ दे रहे हैं। अच्छा। ये यहाँ पर ये मैं इसीलिए टीचर्स को ज्यादा इसमें रख रहा हूँ कि टीचर्स ही हमारे, वैसे हमें तो पढ़ाया जाता है कि जी आपने हक और सच पे आवाज भी उठानी है, आपने सबके आगे होना है। हमारे जब टीचर्स ये काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर फिर क्या रह जाएगी इंसानियत यहाँ पाकिस्तान में। खैर यहाँ पर अभी तक एंड करने से पहले मुझे लगता है इस मुल्क में हर किसी को रोटी खा गई है, टीचर्स को भी बाय द एंड ऑफ द डे ना उनको लग रहा है जी हम कुछ बोल देंगे तो रोजी चली जाएगी, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है, ये रोटी रोजी से बहुत आगे का है। और अगर वो बच्ची मंजर यहाँ पर आ गई तो फिर मरियम नवाज शरीफ कहाँ पर जाएंगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मगर लेटेस्ट न्यूज क्या फरियाल, अभी तक जितना आपने देखा है, कोई इसके ऊपर कमीशन बैठा हो या किसी ने कहा हो? कोई कमीशन नहीं बैठा, बल्कि रावलपिंडी पुलिस धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रही है और धड़ाधड़ धमकियां दे रही है कि जो भी इसमें हुआ हम उसके साथ ये करेंगे। और गिरफ्तार भी हो गए, 25 से 30 तलबा गिरफ्तार हुए। और मोइन कुछ तलबा की जो आज अभी तक विजुअल्स शुक्र ऐसे सामने नहीं आए, या शायद अभी तक मेरे सामने नहीं आ सके, प्रोबेबली ऐसे वाकयात हुए, अल्लाह ना करे, लेकिन जो विजुअल्स 2 दिन पहले सामने आए थे, ठीक ठाक तशद्दुद किया गया है बच्चों पर, वो आप देख नहीं सकते, वो लहूलुहान हुए हुए, और आप यूट्यूब की पॉलिसी जैसी हम यहाँ चला भी नहीं सकते। वो बच्चे वो लहूलुहान हुए हुए, और जब आप सोचते हैं ना कि निकले क्यों थे, ये कोई सियासी मामले पे नहीं निकले थे। अव्वल तो सियासी मामले पे निकले तब भी आप नहीं, लेकिन ये निकले थे एक ऐसी लड़की के खिलाफ जिसके साथ रेप हुआ है, उसके लिए हक में आवाज उठाने, लेकिन उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। यानी लग रहा है कि सारे जो दरिंदा सिर्फ लोग के शायद वो एक हो गए, और वो अपनी छतरी तले उस शख्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसने ये काम किया है। मगर आखिर में जाते जाते बताएं, आप भी ये लाजमी बताइएगा, जिस तरह ये स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं, मारदार कर रहे हैं, हमने देखा कि सिर्फ ये लाहौर तक मामला था, मगर आगे बढ़ते बढ़ते इस मामला पे आगे गजपिंडी भी बंद कर दी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह ये काम रोक पाएंगे? नहीं रुक सकेगा, बल्कि ज्यादा बढ़ेगा और स्पार्क ज्यादा मिलेगा, इवेंट ज्यादा हाईलाइट होंगे। आपको पता है ज्यादा हाईलाइट हो गया, ज्यादा तलबा निकल रहे हैं, और वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जितना इसको छुपा रहे हैं इससे बहुत कुछ वाजे हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरा डर तो जा रहा है कि ये क्या वो जो दरिंदा सिर्फ इंसान था कहा जा रहा है वो गार्ड था कोई, क्या वो वाकईतन कोई गार्ड था, या ये कोई धंधा है जो स्पेसिफिक कहीं चल रहा है और लड़कियों को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खैर आपने लाजमी अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। ये सारा मंजर आपके सामने, एक एक खबर आप लोग रख रहे हैं, क्या इस काम से जिस तरह मरियम और नवाज शरीफ ने इस टाइम पे प्रेस टॉक की और जिस तरह के उन्होंने सवालात उठाए और जिस तरह के लोग उठा रहे हैं और जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। इस सिलसिले में और भी अपडेट आपके सामने लेके आएंगे। मुझे और फरियाल को इजाजत दीजिए। फरियाल शुक्रिया बहुत बहुत।